नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि आजकल हमारी चर्चा परिचर्चा लघु पाराशरी पर चल रही है और हम अपनी वीडियो के माध्यम से लघु पाराशरी के सिद्धांतों को, लघु पाराशरी के नियमों को, लघु पाराशरी के सूत्रों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज की वीडियो से पूर्व हमारे द्वारा सर्वप्रथम लघु पाराशरी के संज्ञाध्याय के सूत्रों को, संज्ञाध्याय के नियमों को, सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया गया। उसके पश्चात हम सभी लोगों ने लघु पाराशरी के द्वितीय अध्याय योगाध्याय को समझने का प्रयास किया और कल की वीडियो के माध्यम से योगाध्याय की चर्चा को विराम देने के पश्चात आज की वीडियो से हम सभी लोग लघु पाराशरी के तृतीय अध्याय आयुर्विचाराध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। आज के इस विशेष और विशिष्टतम अध्याय को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी लोगों से निवेदन है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आयुर्विचाराध्याय के प्रथम श्लोक में शास्त्रकार लिखते हैं कि अष्टमम आयुषम स्थानम अष्टमात् अष्टमम च यत् तयोरपि वय स्थानम मार्ग स्थानम उच्यते। शास्त्रकार ने लिखा कि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान को मार्ग स्थान समझना चाहिए और अष्टमात् अष्टमम च यत्, अष्टम स्थान से अष्टम स्थान यानी जन्म कुंडली का तृतीय स्थान, इसको भी मार्ग स्थान समझना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कि आयु के संबंध में जो विचार जन्म कुंडली के अष्टम स्थान से होते हैं वही विचार जन्म कुंडली के तृतीय स्थान से भी करनी चाहिए। और दूसरी पंक्ति के माध्यम से शास्त्रकार लिख रहे हैं कि तयोरपि व्यय स्थानम मार्ग स्थानम उच्यते। अष्टम स्थान का जो व्यय स्थान है अथवा जन्म कुंडली का सप्तम स्थान और तृतीय स्थान का जो व्यय स्थान है अथवा जन्म कुंडली का द्वितीय स्थान, इन स्थानों को भी मार्ग स्थान समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विचार आयु के संबंध में, संकट के संबंध में जन्म कुंडली के अष्टम स्थान से होगा वही विचार जन्म कुंडली के सप्तम स्थान से भी करना चाहिए, अथवा जो विचार जन्म कुंडली के सप्तम स्थान से होगा वही विचार जन्म कुंडली के तृतीय स्थान अथवा जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान से करना चाहिए। हम सभी लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली का अष्टम स्थान अत्यंत गोपनीय स्थान है, क्योंकि इस स्थान से मृत्यु के संबंध में विचार किया जाता है और श्रीमन नारायण की कृपा आशीर्वाद के बिना हम मृत्यु के इस रहस्य को समझ नहीं सकते। शास्त्रकारों ने इन श्लोकों के माध्यम से आम जनमानस को दिशा निर्देशन करने के लिए ये सिद्धांत, ये सूत्र, ये नियम हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। और तीसरी पंक्ति के माध्यम से शास्त्रकार लिखते हैं कि तत्राप्याद व्यय स्थानात् द्वितीयम बलवत्तरम। हम सभी लोगों ने समझा कि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान, साथ ही साथ जन्म कुंडली के सप्तम स्थान और जन्म कुंडली के तृतीय स्थान और जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान, इन स्थानों को मार्ग स्थान समझना चाहिए। लेकिन हम किन स्थानों को बलवान समझें, किन स्थानों को विशेष रूप से बलवान समझ करके हम फलादेश करें, तो शास्त्रकार कहते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान की अपेक्षा जन्म कुंडली का द्वितीय स्थान प्रबल मार्ग के समझना चाहिए। अगर किसी भी जातक अथवा जातिका को सप्तम स्थान की दशा चल रही हो, सप्तमेश की दशा चल रही हो और सप्तमेश की दशा में यदि जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान के स्वामी का अथवा प्रबल मार्ग केश का अंतर आ जाए, तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का मरण कहना चाहिए। ऐसा दिशा निर्देशन हमारे शास्त्रकार कहते हैं। और अगले श्लोक के माध्यम से शास्त्रकार ने लिखा कि तदीशीस्तुस्तत्र गतः पापिनस्तेन संयुतः तेषां दशा विपाकेषु संभवे निधनं निर्णाम तेषाः संभवे साक्षात् व्ययाधीश दशास्वपि। शास्त्रकार कहते हैं कि जब जन्म कुंडली में द्वितीय स्थान अथवा जन्म कुंडली के सप्तम स्थान की दशा अंतर दशा चले, कहने का तात्पर्य जन्म कुंडली के सप्तम स्थान की दशा हो और जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के दशा में जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान के स्वामी की अंतर दशा आ जाए, तब ऐसी स्थिति में उस जातक अथवा जातिका को जिसकी कुंडली में यह दशा अंतर दशाएं चल रही हो उसको कष्ट समझना चाहिए। दूसरा शास्त्रकार ने लिखा कि जन्म कुंडली में जो मारक ग्रह हैं, मारकेश हैं, उनके साथ में यदि कोई पापी ग्रह विराजमान हो और मारकेश के साथ में पापी ग्रह विराजमान होने के कारण मारकेश का कुछ प्रभाव उन पापी ग्रहों के पास में भी आ जाता है। किसके प्रभाव से? संसर्ग के प्रभाव से। शास्त्रकार कहते हैं कि मारकेश की दशा हो और मारकेश की दशा में पापी ग्रहों का अंतर आ जाए तो कौन से पापी ग्रह? जो ग्रह मारकेश के साथ में विराजमान हो। और शास्त्रकार लिखते हैं कि मारक स्थान में
जो जो स्थान हम सभी लोगों ने समझे हैं, अथवा जन्म कुंडली का अष्टम स्थान, जन्म कुंडली का सप्तम स्थान, जन्म कुंडली का तृतीय स्थान अथवा जन्म कुंडली का द्वितीय स्थान, इन स्थानों पर कोई पापी ग्रह विराजमान हो जाए तो इन स्थानों पर जो पापी ग्रह विराजमान है उन पापी ग्रहों की भी जब दशा अंतरदशा जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली में आएगी, तब इन पापी ग्रहों के प्रभाव से भी उस जातक अथवा जातिका के जीवन पर कष्ट समझना चाहिए या कष्ट कहना चाहिए। और शास्त्रकार कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति ना हो, तब शास्त्रकार ने कहा कि तेसाम संभवे साक्षात व्याधीशस दशास्वपि। यदि जन्म कुंडली में लग्न से द्वादशाधीश, जो जन्म कुंडली का द्वादशेष है, अगर उसकी दशा अंतरदशा इन मार्केश की अंतरदशा में आ जाए, तब भी ऐसी स्थिति में कष्ट समझना चाहिए। तो दर्शकों, आज के इन दोनों श्लोकों के माध्यम से हम सभी लोगों ने मारक स्थान की चर्चा परिचर्चा को समझने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारा विषय प्रियकर लगता है, रुचिकर लगता है, तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।